दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेके आए हैं पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप। तो इसमें हम आज के अंक में हम जानने का प्रयास करते हैं मित्रों की थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत अथवा प्रयास और भूल का सिद्धांत अथवा उत्तेजना प्रतिक्रिया के सिद्धांत किस प्रकार बालकों को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, उनको हम जानते हैं दोस्तों। थॉर्नडाइक का संबंधवाद के नाम से जानते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत और प्रयास और भूल का सिद्धांत। इन तीन नामों से हम इस किताब को जानते हैं, इनके प्रयोगों को जानते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद या तो संबंधवाद का सिद्धांत, उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत या फिर प्रयास और भूल का सिद्धांत के नाम से हम इनको जानते हैं। थॉर्नडाइक का कथन है कि व्यक्ति जब कोई कार्य सीखता है, जब कोई कार्य क्या करता है, वह सीखता है, तो उसके सामने एक विशेष परिस्थिति या उद्दीपक होता है। जब वह सीखना चालू करता है तो उसको कुछ ना कुछ चुनौतियां होती हैं, उसको स्टिमुलस कहते हैं। वो यह उद्दीपक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है कि वह जब उसको कोई रिस्पॉन्स मिले तो वह अपना रिस्पॉन्स उस प्रेरित प्रतिक्रिया के प्रति कर सके। तीसरा बताते हैं वो है कि यदि प्रतिक्रिया उपयुक्त होती है तो व्यक्ति उसे बार बार करता है क्योंकि उसे संतोष मिलता है। यदि उसको अच्छा लगता है वह क्रिया को करने में तो उसे वो बार बार करेगा, और यदि उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो क्यों करेगा उसे। इस प्रकार वह प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और व्यवहार, बिहेवियर को भी सीख लेता है। यदि कोई चीज उसको पसंद आ जाती है तो उसको वो बार बार करके अपने अंदर धारण करता है। इस प्रकार सीखने के प्रयास में उद्दीपक स्टिमुलस एस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स आर में एक घनिष्ठ संबंध, कनेक्शन स्थापित होता है। इसी को थॉर्नडाइक संबंधवाद की उद्दीपक प्रतिक्रिया एसआर थ्योरी कहते हैं। जब आपको से पूछा जाए एसआर थ्योरी क्या है तो आप बता सकते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के जो संबंध है, दोनों का मिला जुला रूप है, वह एसआर थ्योरी कहलाती है। थॉर्नडाइक द्वारा सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया गया। तो कैसे किया गया मित्रों, देखते हैं। थॉर्नडाइक का कथन है कि सीखना संबंध स्थापित करने का काम मनुष्य का मस्तिष्क करता है। सीखना संबंध, सीखने का मतलब लर्निंग जो प्रोसेस होती है वह मस्तिष्क के द्वारा चालू होती है। क्यों होती है वो मस्तिष्क के द्वारा? क्योंकि वह किसी भी काम को अपने उपयोग के लिए लाने के लिए वह काम जो करता है तो वह मस्तिष्क की सोचता है कि यह मेरा काम है या नहीं है। इसके बाद वह सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में संबंध होना आवश्यक होता है। यह संबंध विशिष्ट उद्दीपकों और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम में स्थापित हो जाता है। यह संबंध अनेक प्रकार का हो सकता है। दोस्तों, कौन कौन से संबंध हो सकते हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करें। सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक प्रक्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से अथवा शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होना अति आवश्यक है। यदि हम कोई काम कर रहे हैं और यदि हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति दोनों ठीक नहीं है तो उस काम को हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, या हमारी शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया एक दूसरे से मैच नहीं करती है तब भी नहीं सीख पाएंगे। मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से और शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से मेल होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, और तभी जाके हम उसको सीख पाएंगे। थॉर्नडाइक का प्रयोग कहता है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को परखने के लिए जानवरों और बिल्लियों पर कई प्रयोग किए। एक प्रयोग इस प्रकार था, इस प्रयोग के बारे में हम देखते हैं मित्रों। एक पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दिया गया और पिंजरे का द्वार एक सटकनी से दबने से खुल जाता था। एक सटकनी मतलब चटकनी जिसको बोलते हैं लोग अपनी भाषा में, देहाती भाषा में। एक पिंजरे में एक बिल्ली को बंद कर दिया गया और पिंजरे के एक द्वार पर सटकनी को दबने से खुलता था। सटकनी वो जब दब जाए तो वो खुल जाती। तो पिंजरे से बाहर दूध रख दिया गया। बिल्ली के लिए दूध उद्दीपक हो गया। दूध क्या हो गया? उद्दीपक। उसको दूध दिखाई देता है पीने के लिए, वह भाग खड़ी होती है। तो उद्दीपक के कारण बिल्ली में प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स प्रारंभ हो गया। वह रिस्पॉन्स करने लगी। उसने बाहर निकलने के कई निष्फल प्रयास किए। वो निष्फल मतलब उसके खराब हो गए प्रयास। एक बार अचानक ही उसका पंजा सिटकनी पर पड़ गया। सिटकनी दबने से द्वार खुल गया और बिल्ली बाहर आई और दूध पी गई। थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग कई बार दोहराया और धीरे धीरे
निष्फल प्रयास कम होते गए और फिर ऐसा समय आया जब बिल्ली बिना भूल किए सिटकनी दबाकर द्वार खोल लेती थी। क्या कर लेती थी मित्रों? द्वार को खोल लेती थी और इस प्रयास और त्रुटि द्वारा बिल्ली ने द्वार खोलना सीखा। जब उद्दीपन और प्रतिक्रिया एसआर कनेक्शन, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों का कनेक्शन संबंध स्थापित हो गया तो सीखने की प्रक्रिया पूरी हो गई। सीखने की इस प्रक्रिया में बिल्ली को इन सोपानों से गुजरना पड़ा। कौन कौन से सोपानों से गुजरना पड़ा दोस्तों? उद्दीपक द्वारा प्रेरणा, ड्राइव, बिल्ली को दूध पीने के लिए तीव्र इच्छा हो गई। उद्दीपक मतलब सबसे पहला प्रेरणा मिली, उसको ड्राइव मिला कि मुझे यह काम करना है। तो बिल्ली को क्या करना था? दूध पीना था। तो दूध पीना था तो उसकी तीव्र इच्छा हुई। वह उसका क्या कारण बना? उद्दीपक उसका कारण बना। उद्दीपक कौन उसका कारण बना? दूध बना। बाधा क्या थी? सिटकनी लगी होने के से द्वार बंद था। बाधा क्या थी उसकी? कि सिटकनी लगी होने से द्वार बंद था तो वह पी नहीं सकती थी। लेकिन क्या हुआ? ऊटपटांग गतिविधियों के कारण रैंडम मूवमेंट, पिंजरे से बाहर निकलने के असफल प्रयास हुए, अचानक सफलता मिलना। फिर क्या हुआ? अचानक उसकी सिटकनी पर पंजा पड़ जाना। सिटकनी पर पंजा पड़ गया तो हुआ क्या? चुनाव धीरे धीरे निष्फल प्रयास कम होते गए। जब वह उसके अचानक सफलता मिल गई तो उसके चुनाव में धीरे धीरे निष्फल प्रयास हुए। लेकिन फिर एक बार स्थिरता आ गई, फिक्सेशन आ गया। फिक्सेशन मतलब द्वार खोलने की क्रिया सीख लेना। वह धीरे धीरे निष्फल प्रयास से द्वार खोलना सीख गई। सिद्धांत के गुण क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक का सिद्धांत के गुण कहते हैं कि इस सिद्धांतों के अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। क्या उठाने की? लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। यह सिद्धांत कहता है कि बालकों में धैर्य और परिश्रम के गुण विकसित होते हैं। वह बार बार किसी भी चीज को करता है तो वह अपने अंदर सीखने की प्रक्रिया को लागू करना चालू कर देता है। इस सिद्धांत से बालकों में श्रम के प्रति आस्था का भाव जागृत हो जाता है। जब वह श्रम करता है उसका फल भी मिलता है तो उन बालकों में उसको करने के प्रति अपनी इच्छा जाहिर होती है और वह उद्दीपक उसको बार बार करने पर उसकी बाधा हट जाएगी और अचानक सफलता मिलने पर उसका चुनाव धीरे धीरे निष्फल प्रयास कम हो जाएंगे और स्थिरता आ जाएगी और वह सफल हो जाएगा। इस सिद्धांत के द्वारा कार्य की धारणा स्पष्ट हो जाती है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरे को कहाँ गलती हो रही है। मंद बुद्धि और बड़े बालकों के लिए यह सिद्धांत बड़ा उपयोगी होता है। सीखना, पढ़ना, गणित सिखाने में यह सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्धांत है मित्रों। यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देता है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया में इसका बड़ा महत्व होता है। इसका सीखने में बहुत ही महत्व होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा यह जो सीरीज चलाई जा रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यह बाल विकास शिक्षा शास्त्र बालकों के विकास से संबंधित है। दोस्तों, यह अनेक एग्जामों जैसे सीटीईटी और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। दोस्तों, एनईटी नेट एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जो सीरीज है हमारी द्वारा चलाई जा रही है। दोस्तों, इस सीरीज को देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय भीम साथियों। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं। तो जनगण मन में हमारी हो जाए।